महायुद्ध से वैश्विक ऊर्जा का संकट भी अब गहरा गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, युद्ध के बीच में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। कच्चे तेल की कीमतों में 30% का उछाल देखा गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं। वहीं 30 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर यह कीमत पहुंची हुई है और ऐसे में अब वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। युद्ध के बीच में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल है और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद में यह सबसे पहला चिंता का विषय था जो कि सामने आया था, क्योंकि कच्चे तेल के जो आयात निर्यात है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होता है। ये वही रूट है जहां से आयात निर्यात कच्चे तेल का होता है। कई ऐसी शिप्स भी हैं जो इस बीच इस रास्ते को अपनाने से अब रुक गई थी और अब इस महायुद्ध की वजह से ये और भी ज्यादा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच चूंकि सप्लाई कम हो चुकी है तो कच्चे तेल की अब कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में 30% का उछाल देखा गया और खास तौर से चूंकि जो देश इनका निर्यात करते हैं वो इस महायुद्ध में बिजी हैं, महायुद्ध में फंसे हुए हैं और इसी बीच कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो गई है। अब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की असली वजह आप समझिए। देखिए, असली वजह आपको समझाते हैं कि आखिर कच्चे तेल की कीमतें अचानक से क्यों बढ़ गई हैं। दाम बढ़ने की वजह सबसे पहले है हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और इस वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है। ईरान का एक्सपोर्ट घटा है क्योंकि ईरान एक बड़ा एक्सपोर्ट है। ईरान से दुनिया भर में तेल जाता है और ईरान के एक्सपोर्ट घटने से सप्लाई कम हो गई है। साथ ही साथ में कई देशों ने तेल उत्पादन कम कर दिया है और ऐसे में जो दाम है वो अब बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ शिपिंग कॉस्ट में इजाफा हुआ है। शिपिंग कॉस्ट वो होता है तेल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना और चूंकि अब शिपिंग में दिक्कतें आ रही हैं, इस तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में दिक्कत आ रही है और इसीलिए दाम बढ़ गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रैट क्या है, जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रैट एक सकरा जल मार्ग है और उस जल मार्ग की हम बात कर रहे हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है। फारस की खाड़ी का है ये मार्ग, ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से ये इसे जोड़ता है। आप ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि एक जलमार्ग है और इसके उत्तर में ईरान सटा हुआ है। दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है और इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं। अब ऐसे में इसीलिए इस जलीय रास्ते से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। हॉर्मुज स्ट्रैट करीब 167 किलोमीटर लंबा है और इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। आप इसे समझिए, ओमान इस तरफ, यूएई इस तरफ और यहां पे ईरान। ईरान, ओमान, यूएई इस वक्त महायुद्ध में फंसे हुए हैं। अब इसके बीच में समझिए, यह है ओमान की खाड़ी और यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो जल मार्ग है जहां से तेल का आयात निर्यात होता है। यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, शिपिंग होती है। दुनिया में तेल की सप्लाई का ये बेहद अहम रूट है क्योंकि इसके आसपास ये जो पूरा एरिया है, यहां पे सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। चाहे यूएई हो, ओमान हो या फिर ईरान ही क्यों ना हो, जो इस वक्त जंग में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। और यहां से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से आप देखिए शिपिंग होती है, शिपिंग कैरिंग होती है और साथ ही साथ में तेल जो है वो दुनिया भर में पहुंचता है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो मैप है। कतर भी यहीं पर है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रैट भी भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि भारत की जरूरत का करीब 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से आयात होता है। आंकड़ों की अगर माने तो, अगर आंकड़ों को देखें तो भारत अपनी जरूरत का करीब कच्चे तेल का अगर निर्यात की बात करें तो 88% कच्चा तेल और लगभग हॉर्मुज के रास्ते से 50% यहीं से होता है आयात, यहीं से आता है, इसी रास्ते से। अब ऐसे में भारत में रोजमर्रा 25 से 27 लाख बैरल तेल पहुंचता है। आप अंदाजा लगाइए कितनी संख्या में ये जरूरत है। इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से ये तेल आता है भारत की तरफ, लेकिन अभी ये युद्ध की वजह से फंसा हुआ है और भारत की करीब 7% एलएनजी भी इसी का हिस्सा है। कतर और यूएई से एलएनजी भारत आती है, कतर और यूएई से, इसी रास्ते से। और साथ ही साथ में भारत में एलपीजी की आपूर्ति भी हॉर्मुज के रास्ते से ही होती है। एलएनजी, तेल, एलपीजी, आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये। साथ ही साथ में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको हम बार बार दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश हॉर्मुज स्ट्रैट से कितना तेल भेजते हैं और कौन कौन से देश वो तेल को खरीदते हैं। समझिए,
ये तेल खरीदने वाले देश है। लेकिन पहले देखिए कि तेल भेजने वाले देश कौन से हैं और कितना वो जंग में इस वक्त बिजी हैं या फिर जंग में फंसे हुए हैं। सऊदी अरब ये हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल का कारोबार करने वाले देश है। हॉर्मुज स्ट्रेट ये देश, सऊदी अरब, इराक, यूएई, ईरान लाख बैरल प्रतिदिन, यानी कि सऊदी अरब 53 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भेजता है। इराक 32 लाख बैरल प्रतिदिन, यूएई 18 लाख बैरल प्रतिदिन और ईरान 15 लाख बैरल प्रतिदिन। अब जाता कहां है इन देशों में? अब ये देश देखिए, चीन के पास सबसे ज्यादा 54 लाख बैरल प्रतिदिन चीन को तेल जाता है। भारत को 21 लाख बैरल प्रतिदिन तेल जाता है। दक्षिण कोरिया को 17 लाख बैरल प्रतिदिन और जापान को 16 लाख बैरल प्रतिदिन तेल जाता है। यानी कि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहां से तेल जाता है और यहां पर पहुंचता है। और भी देश हैं देखिए, दूसरे एशियाई देश में भी 20 लाख बैरल प्रतिदिन, यूरोप में 5 लाख, अमेरिका में 4 लाख, अन्य देशों को भी 6 लाख भेजे जाते हैं। अन्य कुवैत, कतर, अन्य ये सारे सऊदी अरब देश हैं जो कि इस वक्त इस महायुद्ध में फंसे हुए हैं। अब देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में अगर और बताएंगे तो इससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उत्तरी इजराइल में युद्ध के सायरन बजे, ईरान में एक बार फिर से हमला किया गया। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये हमला किया गया, जानकारी सामने आ रही है, जहां ईरान के ऑयल डिपो पर हमला किया गया। ये तस्वीरें सामने आई। उत्तरी इजराइल में युद्ध के सायरन सुनाई दिए और ईरान की तरफ से हमले अब तेज कर दिए गए हैं और ईरान के पास एक नया सुप्रीम लीडर है। ईरान और भी ज्यादा मजबूती से और भी ज्यादा घातक होकर इजराइल पर हमला कर रहा है। זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. זה הטיל המתפצל, חברים. और आइए अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है। दरअसल बात की जाए अमेरिका की, अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि EIA के मुताबिक दुनिया के कुल पेट्रोलियम में करीब 20% हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इसी रूट से जाता है। बताया जाता है कि ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे कि इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई भी इसी रास्ते से अपना ज्यादातर तेल निर्यात करते हैं और इसमें से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है। 2022 में हॉर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल का 82% एशियाई देशों में गया था। अभी आपने आंकड़े भी देखे, सबसे ज्यादा चीन को, उसके बाद भारत को, यानी कि सेकेंड कंजम्पशन भारत का इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इन तेल का।